मंटो पर यह भी इल्जाम लगता रहा है कि वो फीमेल कैरेक्टर्स के साथ ज्यादती करते रहे हैं, मिसोजिनिस्ट तक कहा गया है उन्हें। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? बिल्कुल गलत, शॉर्ट आंसर। नहीं, आई चलिए। थिंक इनफैक्ट उन्होंने सबसे ज़्यादा जो नुआंस्ड गेज है वो शायद औरतों के लिए रखी है, और उन औरतों में भी ऐसी औरतें जो हमारे सोसाइटी के बिल्कुल मार्जिन्स पे हैं, यानी हमारे जो सेक्स वर्कर्स हैं, उनके बारे में उन्होंने सबसे ज़्यादा बल्कि कहानियाँ लिखी हैं। और ये बिल्कुल गलत है। मुझ पे भी अभी इल्ज़ाम लग रहा है कि अच्छा तुमने फिराक भी बनाई, वो भी किसी विमेंस इशू पे नहीं थी, तुम इतना अदरवाइज विमेंस इशू पे बोलती हो, अब फिर बना रही हो एक मेल राइटर पे, तुमने इसमें चुगताई पे क्यों नहीं बनाई? मैंने कहा उन पे भी बननी चाहिए, कोई और बनाए, बहुत अच्छी बात है, कोई आदमी बनाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि मुझे तो मंटो इनफैक्ट इतने फेमिनिस्ट आदमी लगते हैं। वो उनकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भी वो अपनी अम्मी से, उनकी जो बहन थी नासिरा इकबाल, उनसे इतने इन्फ्लुएंस थे। वो उनकी 3 बेटियां थी, अपनी ख़ुद की जो बीवी सफ़िया, उन सब से वो तो औरतों से घिरे हुए थे और उन औरतों के बारे में इतना लिखा। और कई बार इस तरह के मैवरिक राइटर जो बहुत दारू वारू पीते हैं, उनके म्यूजेस होते हैं, हम उनको भी मतलब माफ़ कर देते हैं, नाम नहीं लूँगी, बहुत सारे ग्रेट आर्टिस्ट राइटर, उनका उस तरह से बहुत ही लॉयल हस्बैंड और बहुत ही लॉयल फादर थे। तो मेरे हिसाब से तो बहुत ही मॉडर्न थे। आज के ज़माने में आदमी अपनी औरतों की साड़ियाँ इस्त्री नहीं करते, सलाद नहीं बनाते, अचार नहीं डालते, वो ये सब करते थे। भवें मिसोजिनिस्ट कैसे हुए? भवें बनाते थे, अपनी बेगम की भवें खुद प्लक हाँ। करते थे। देखिए। द बीट दैट। सो इसमें थोड़ा सा सिर्फ मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि अगेन मुझे लगता है कि हम अपनी सहूलत के लिए आमतौर पे ऐसे लेबल्स लगाना चाहते हैं। मिसोजिनी फॉर एग्जांपल, अब मिसोजिनी भी एक कैफियत है, एक नज़रिया है, एक गलीज नज़रिया ही सही, लेकिन एक नज़रिया है। मंटो साहब, मुझे लगता है कि वो एक बड़े सेल्फिश राइटर हैं। वो अपनी क्राफ्ट इतनी उनमें समाई हुई है, इतनी उनके अंदर सराहियत, मतलब उनकी सरिश्त में शामिल है, वो जो उनकी तहरीर है या जो उनका अंदाज है, तो वो अपने किरदार के साथ कभी कभी बड़े जालिम भी हो जाते हैं, लेकिन उस जुल्म को स्टोरी टेलिंग में आप मिसोजिनी सिर्फ अपनी कन्वीनियंस के लिए नहीं कह सकते। फेमिनिज्म भी जिस तरह मुझे लगता है कि एक रिस्पेक्ट है जो उनको अपने किरदार के, जिस तरह शेक्सपियर के हवाले से जी के बोला जाता है कि जब भी वो अपनी ट्रेजेडीज को इस तरह ग्लोरीफाई करता है कि इवेंचुअली द ट्रेजेडी बिकम्स more of a reality than it actually is. So with Manto also I believe कि उनके यहाँ किरदार निगारी इस कदर उनके लिए वो नेचुरल थी कि वो उसमें शायद वो इन तफरीकों में नहीं सोचते थे। उन्होंने, जिस तरह अनंदिता कह रही हैं, वो जिस नज़र से देखते हैं ख़वातीन को या जो उनकी बात करते हैं, वो तो बड़ा एक नॉन डेमोन्स्ट्रेटिव नज़रिया है। वो तो कहते हैं जी निकलें आप, ये मैंने जिस्म का बयान किया, अब आगे निकलें, उसका अलमिया सुने या उसका कॉन्फ्लिक्ट देखें। He wants you to overcome all these ideas. So I think with Manto, a lot of these debates also become very redundant. And he is so beyond everything. He's the god of what he's doing. वो जो आखिरी कतबा लिखा, आज भी मनो मिट्टी थले लेटा सोच रहा है कि वो बड़ा अफसाना निगार है या खुदा, तो वो तो अपने काम की खुदाई के दावेदार भी थे। तो वो उस खुदाई में फिर खुदा भी कभी कभी जुल्म थोड़ा बहुत तो कर जाते हैं। नहीं, मैं if I sum it up differently, Manto was a protagonist of the oppressed. जो कुछ भी उसने लिखा, आप यही समझते हैं कि मंटो सेहत चीज़ें लिखता रहा। एक्चुअली माशरे में जो खोखलापन है, जो नंगापन है, जो ज़ीरो है, उसको ये उछाल के लाता रहा, जिसके लिए वो, चाहे वो हीरा मंडी हो या फारस रोड हो, वहाँ महीनों महीनों, दिनों दिनों, हफ्तों हफ्तों वहाँ पड़ा रहता था। और ख़ास करके जो फेमिनिस्ट बात करी है आपने, आई कैन टेल यू, मेरा सवाल आप सबसे यही होता है, कभी आपने मंटो का कोई स्कैंडल सुना है? कोई नहीं, कोई स्कैंडल नहीं। इतना पाक इंसान था वो कि आज भी उसको याद किया जाता है। किस वजह से? नफीस इंसान था, ही वॉज वेरी ऑनेस्ट मैन, वेरी सिंसियर इन हिज वर्क, ही रोट व्हाट ही वांटेड टू राइट। और हमेशा ये चीज़ याद रखिए कि मंटो के ऊपर कोई इल्ज़ाम किसी तरह का, हाँ अश्लील था, ये था, आयात था, शराबी था, कबाबी था, मानता हूँ, लेकिन देयर समथिंग जिसे कहते हैं कि आई हैव अ रिलीजन।
तो वो चीज़ बड़ी उभर के आती है।